ओलंपिक्स चल रहा है, तो इसी के बारे में और देखते हैं और जानकारी देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। तो जैसे कि हम देखें ओलंपिक्स फैक्ट, पहला ये है कि ये पहला प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में ग्रीक देवता जीयस के सम्मान में आयोजित किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब दूसरा फैक्ट देखते हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। आगे हम देखते हैं कि ओलंपिक खेल इसलिए कहलाए क्योंकि इनका आयोजन ओलंपिया शहर में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, ओलंपिया शहर, इसी वजह से इनका नाम ओलंपिक खेल पड़ा। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति पियर डे कुबर्तिन हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में पियर डे कुबर्तिन द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड में है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, जो कि हम कह सकते हैं कि मोटो, सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका मतलब है तेज़, ऊंचा, मजबूत। अगला हम लोग देखते हैं ओलंपिक प्रतीक पर 5 छल्लों के रंग। जैसे कि हम लोगों ने ओलंपिक्स का जो लोगो है वो देखा होगा, 5 छल्ले रहते हैं। तो 5 छल्लों के रंग जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका को एक महाद्वीप माना जाता है। लाल, नीला, हरा, पीला और काला है। ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 के ओलंपिक खेलों के दौरान बेल्जियम के एंटवर्प में फहराया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक ध्वज पर दिखाई देता है, जिसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है। ओलंपिक शपथ पियर डी कुबर्टिन द्वारा लिखी गई थी। उद्घाटन समारोह में एक एथलीट सभी एथलीटों की ओर से शपथ पढ़ता है। ओलंपिक शपथ सबसे पहले 1920 के ओलंपिक खेलों के दौरान बेल्जियम के तलवारबाज विक्टर बोइन द्वारा ली गई थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार शपथ किसने ली थी और कौन से साल में ली थी। तो इसका उत्तर ये रहेगा कि ओलंपिक शपथ सबसे पहले 1920 के ओलंपिक खेलों में ली गई थी, वो भी बेल्जियम के तलवारबाज विक्टर बोइन द्वारा ली गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला उद्घाटन समारोह 1908 के लंदन ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किया गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ। तो इसका जवाब जाहिर सी बात है यही रहेगा कि पहला उद्घाटन समारोह 1908 के लंदन ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ग्रीक टीम हमेशा एथलीटों के जुलूस का नेतृत्व करती है। उसके बाद मेज़बान देश की भाषा में वर्णमाला क्रम के अनुसार अन्य सभी टीमें आती हैं। अंतिम टीम हमेशा मेज़बान देश की टीम होती है। तो यहाँ से आप लोग बताइएगा कि इस साल 2024 में ओलंपिक हो रहे हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब अपना ज़रूर लिखिएगा। 2 विश्व युद्धों के कारण वर्ष 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे। महिलाओं ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं ने सबसे पहली बार कौन सी ओलंपिक में भाग लिया था, इन विच ईयर। अब 1896 में प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश ग्रीस। ओलंपिक मशाल पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित हुई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओलंपिक मशाल पहली बार कौन से साल में प्रदर्शित हुई थी। तो इसका सही जवाब यही रहेगा, ओलंपिक मशाल पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित हुई। जिन शहरों में 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित हुए हैं वह हैं एथेंस 1896 और 2004, पेरिस 1900 और 1924 तथा लॉस एंजलिस
1932 एंड 1984। वह शहर जिसने 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की है, बहुत इम्पोर्टेंट, जिसने 3 बार की है, वह है लंदन 1908, 1948 और 2012। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की सबसे अधिक बार मेज़बानी करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की सबसे अधिक बार मेज़बानी करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA। लॉस एंजलिस 1932 एंड 1984, सेंट लुइस 1904, अटलांटा 1996। ओलंपिक खेल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए उस खेल को कम से कम 75 देशों और 4 महाद्वीपों में पुरुषों द्वारा व्यापक रूप से खेला जाना चाहिए तथा कम से कम 40 देशों और 3 महाद्वीपों में महिलाओं द्वारा खेला जाना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओलंपिक खेल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए उस देश को कम से कम 75 देशों और 4 महाद्वीपों में पुरुषों द्वारा व्यापक रूप से खेला जाना चाहिए तथा कम से कम 40 देशों और 3 महाद्वीपों में महिलाओं द्वारा खेला जाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अगर आप लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस लेने वाला हूँ बहुत जल्द, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की भी। अगर आप लोग चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।